अस्सलाम वालेकुम माय सुषमणी फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। जनाब, आज की जो ताज़ा तरीन दो खबरें आज के व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ, जिसमें दोनों ही जो है वो बहुत ही तकलीफ दे खबरें हैं। क्योंकि जब पहली खबर के बारे में आप सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत दुख होगा, लेकिन उसके बाद जब आपको दूसरी खबर सुनाऊंगी तो वो भी यकीनन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे साबित होने वाली है। जी हाँ, आपको बताऊंगी कि इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल होता है एक केस जिसने लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। जी हाँ, इशाल फातिमा, सैयदा इशाल फातिमा केस जो कि झंग का है। इस केस में डे 1 से लेकर अब तक जो पेशरफ्त हुई है, इस केस में बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो सामने आ रही हैं और बहुत सारे लोग इस केस के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। सैयदा इशाल फातिमा के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। असल में हकीकत क्या है, ये मामला क्या है, केस में पहले दिन से लेकर अब तक क्या अपडेट आई है सामने, इसके ऊपर बात करेंगे। और आज की दूसरी खबर भी एक ऐसी ही अफसोसनाक खबर है जिसमें आपको बताएंगे कि कराची घर से भागकर शादी करने वाली जो लड़की थी, इसकी उम्र भी इशाल फातिमा जितनी यानी कि महज 18 साल थी। इस लड़की को भी मुबैना तौर पर इसके शौहर की जानिब से खत्म कर दिया गया है तशद्दुद के बाद। और ये लड़की जो है, इसकी भी बड़ी दुख भरी कहानी है। और अब इसके वालिदैन जो हैं यानी कि इसकी जो फैमिली है, उन्होंने फाइनली आकर बताया है कि उनकी बेटी को किस तरीके से मारा गया है। खबर की पूरी तफसील जानने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले बढ़ते हैं इशाल फातिमा केस की जानिब। जी हाँ, सोशल मीडिया पर वायरल होती एक वीडियो जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लड़के व्हील चेयर पर एक लड़की को हॉस्पिटल लेकर आते हैं और फिर वहां छोड़कर चले जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में जैसे ही ये वीडियो में देखा जाता है, इन 3 लड़कों को एक ऐसी लड़की जो कि बेहोशी की हालत में है छोड़कर जाते हुए, और बाद जब पता चलता है कि वो लड़की जो है हॉस्पिटल के अंदर इंतकाल कर जाती है, यानी कि वो नहीं बच पाती है। इसके बाद जनाब ये सोशल मीडिया पर केस बहुत तेजी से वायरल होता है। फुटेजेस में देखा जाता है कि जी लड़के कौन थे, कहां से आए, क्यों छोड़कर चले गए, और बात करते करते जनाब आगे बढ़ जाती है। केस सोशल मीडिया पर वायरल होता है और अब इस वक्त ये एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। और आपको पता है ऐसे ही केसेस पर नजर सानी होता है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि अब हमें इसके लिए जस्टिस चाहिए। तो इसके साथ ही आपको बताऊंगी सैयदा इशाल फातिमा केस जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुका है। सोशल मीडिया पर हर जगह पर इसी केस को लेकर बात हो रही है। घर से रवानगी से स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं 17 साल इशाल फातिमा झंग के इलाके सुल्तान कॉलोनी घर से निकली थी। बाज़ रिपोर्ट्स पे अभी तक बताया जा रहा है कि लड़की जो है वो घर से अपनी ज़रूरी तालीमी दस्तावेज या फिर अपनी रोल नंबर स्लिप लेने के लिए निकली थी, या फिर किसी काम से निकली थी मुबैना तौर पर। इसके साथ ही जनाब कहा जा रहा है कि जी अचानक वो लड़की लापता हो जाती है। उसके बाद घर वाले यानी कि उसके अहले खाना जो हैं वो परेशानी के आलम में इस लड़की को तलाश करना शुरू कर देते हैं, और उनके मुताबिक लड़की जो है वो कहीं से भी नहीं मिलती है। और उसके बाद मुतल्लिका इदारों में इस लड़की के बारे में इतला दी जाती है कि हमारी बेटी जिसका नाम सैयदा इशाल फातिमा है, जिसकी उम्र महज 18 साल है, वो लापता है, वो घर से निकली और अभी तक वो नहीं मिली है। इसके साथ ही बताती हूँ कि हॉस्पिटल से वालिदैन के नंबर पर एक कॉल आती है और उन्हें इतला दी जाती है कि आपकी बेटी जो है वो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है, लेकिन वो जिंदा नहीं है बल्कि उसका इंतकाल हो चुका है। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ दावे किए गए और कहा गया कि लड़की को मुबैना तौर पर पहले अगवा किया गया। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर यह दावे किए गए कि इस लड़की के साथ 3 लड़कों ने बदफेली की। उसके बाद इसको हॉस्पिटल में छोड़कर वो चले गए तन्हा, और वहां पर लड़की की हालत क्योंकि इतनी खराब थी जिसके बाद लड़की जो है वो इंतकाल कर गई। इसके साथ ही वाकये के बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर इशाल फातिमा की मुहिम चलाई जा रही है। हजारों अफराद ने वाकये की तहकीकात के लिए और शफाफ किस्म की कार्रवाई का मुतालबा किया है। बहुत सारे लोग इस वक्त उनमें गम और गुस्सा पाया जा रहा है। 10 जून 2026 तक आने वाली ताज़ा मालूमात में पुलिस जो है उन्होंने तहकीकाती इदारे केस के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेकर कहा जा रहा है रिपोर्ट्स में कि एक लड़का जो कि इसका मरकजी मुलजिम है उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। ताहम अभी तक इस हवाले से कोई भी पेशरफ सामने नहीं आई है। इस केस में अभी ये चीज़ें सामने नहीं आई हैं कि उसने क्यों अगवा किया, क्या ये कोई पसंद का मामला था, या उस लड़की को क्यों उठाया गया, क्या उसमें लड़की की रजामंदी शामिल थी, या लड़की की बगैर इजाजत उसको, या वो लड़की वहां पर खुद पहुंची, या फिर वो लड़की को वाक़तन अगवा किया गया। ऐसी बहुत सारे पहलू हैं जिस पर अभी इंक्वायरी होना जरूरी है। लेकिन जनाब जो लड़का पकड़ा गया है अभी उसकी कोई भी चीज़ सामने नहीं आ रही। अब सोशल मीडिया पर इस चीज़ को लेकर बहुत गम गुस्सा पाया जा रहा है, और इससे पहले भी मुतअद्दिद ऐसे केसेस हुए हैं जिस पर लोग कह रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को जब इबरत का निशाना नहीं बनाते तभी ऐसे वाकयात सामने आते हैं। अगर ऐसे लोगों को सजाएं मिले और इनकी सजाएं जो है सबके सामने बताई जाएं, इनको ऐसी इबरत का निशाना बनाया जाए, तो उसके बाद ऐसे केसेस में
कमी आ सकती है। इस वक्त सोशल मीडिया पर मिशी खान समेत दीगर लोग जो हैं वो यही बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अभी पिछले दिनों एक केस जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल था, आपको याद होगा, जाहिद जाफर करके केस था जिसमें वो लड़की थी इस्लामाबाद में और उसको इसी तरह मुबैना तौर पर उस लड़के ने अपने घर पर रखकर उसको खत्म कर दिया था। तो उस लड़के को जनाब फाइनली सजा मिल चुकी है। इसी तरह अगर सना यूसुफ केस की बात करें तो उसमें भी लड़के को सजा मिल चुकी है, सजाए मौत हुई है। बल्कि उसको ऐसे केसेस में आप ये भी नहीं कह सकते कि जनाब इनको सजाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन फिर वंस अगेन वही बात है कि जब हो जाता है और उसके बाद सजा मिल जाती है या फिर नहीं मिलती है या उसको पकड़ लिया जाता है, महज ये चीज काफी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर महानूर को देख ले, उन पर अटैक हुआ है, एसिड अटैक हुआ है, उसके बाद ये दो खबरें सामने आ गई हैं जिसने लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ दी है। इसके साथ ही जनाब आज की एक अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताएंगे कि कराची से भागकर शादी करने वाली जो लड़की है उसके साथ तो अस्तगफिरुल्लाह शोहर ने इंतहाई तशद्दुद के साथ जनाब उसको खत्म कर दिया है और इस वक्त वो लड़की जो है इस दुनिया में नहीं रही है। उसके वालिदैन की जानिब से भी जनाब बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं और लोग जो हैं इस लड़की के लिए भी कह रहे हैं कि अभी हमें डॉक्टर महानूर का केस नहीं भूला, उसके बाद हमें इशाल फातिमा जो है उसका केस नहीं भूला कि हमें अब ये केस सुनने को मिल रहा है, हमेशा लड़कियां ही क्यों हैं। इसके साथ ही को बताऊंगी कि जनाब सरजानी टाउन यानी कि इलाके सैफुल मरा गोट जैतून फाउंडेशन के करीब एक लड़की की बॉडी जो है वो बरामद होती है, जिसको पुलिस मौका पर अपनी तहवील में लेकर उसको ईदी एम्बुलेंस के जरिए जो है अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में मुंतकिल करती है। पुलिस के मुताबिक लड़की जो इस वक्त शहीद हुई है, जाहिर उसको शोहर की जानिब से मारा गया तो शहीद हुई है। उसकी शनाख्त जो है 18 साल मिसबा दुख्तर रमजान के नाम से हुई है, मोहम्मद रमजान के नाम से हुई है। इस लड़की की जो वालिदा और भाई उस्मान है, उन्होंने जनाब गुफ्तगू करते हुए एक चैनल के साथ उन्होंने जनाब बताया है कि ये लड़की जो थी ये 5 भाइयों की बहन थी और इसने वालिद जो है उनका इंतकाल हो चुका है और इसने पसंद की शादी की थी। अहले खाना ने बताया कि कुछ अर्सा कबल वो न्यू कराची की रिहाइश पजीर थे, जहां पर ये लड़का जो था इनका हमसाया था। लड़के ने लड़की को अपने जाल में फांस लिया था और लड़की जो है वो घर से भागकर रमजान के महीने में उसने चंद रोज कबल पहले यानी कि 4 माह हुए तो उसने उससे शादी कर ली थी लड़के ने। और शादी के बाद वो दोनों अपने घर में माँ के पास आ गए थे अपने खामद को लेकर लड़की, और माँ ने जो है उसको गले लगाकर माफ कर दिया था क्योंकि लड़की के वालिद का इंतकाल हो चुका था। मिसबा की वालिदा ने बताया कि शादी के कुछ अरसे बाद ही इसके शोहर से इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए। शोहर ने जो है वो बहुत सारी डिमांड्स करना शुरू हो गई। 1 to 5 जो गाड़ी है मोटरसाइकिल है वो मांगता था। उसने बताया कि शोहर जो है वो हमसे डिफरेंट किस्म की डिमांड्स करना शुरू हो गया और जब हम उसकी डिमांड्स पूरी नहीं करते थे तो वो इसको बहुत ज्यादा मारता था। घर से बाहर ले जाता तो 10 से 15 हजार रुपए लेकर आता था। उन्होंने बताया कि शहरयार जो है इसने दिन गुजरने के साथ साथ अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए थे, इनकी बेटी को मारना, और इन्हें व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी करता था, इनको धमकियां लगाता था और उनके पास वो तमाम मैसेजेस भी मौजूद हैं। इसके साथ ही वो कहता था कि तुम्हें मैं गोलियां मारूंगा, तुम्हें मैं इस तरह की सजाएं दूंगा कि तुम याद करोगे। उन्होंने बताया कि उनके पास शहरयार के तमाम वॉइस रिकॉर्डिंग्स जो है वो मौजूद हैं, गंदी गंदी बातें, गालियां, धमकियां जो है वो तमाम मौजूद हैं। एक दिन शहरयार चंद अफराद के हमरा इनके घर पे भी घुस आया था और गालम गलौज करके इनको संगीन नताइज और धमकियां दी थी। मकतूला के भाई उस्मान ने बताया कि इनकी बहन हमसे कहा था कि वो मलीर सिटी थाने के सामने फ्लैट में रहती थी। बहन ने भाई को कहा कि हमारे घर में कभी आना क्योंकि शहरयार बहुत जालिम आदमी है, इसने मुझसे पहले 4 शादियां ऐसी ही लड़कियों से की हैं और उनका भी इंतकाल हो चुका है। और ये तमाम वो लड़कियां होती हैं जिनके वालिद जो है वो तकरीबन मर चुके होते हैं और फिर ये उनसे शादियां करता है और उन लड़कियों को धमकाता है और उनसे इस तरह से पैसे लेता है। भाई के मुताबिक जनाब मिसबा ने कहा था कि मैं तो अपनी गलती से फंस गई, अब तुम लोग भी अपनी फंसी हुई जो रकम है वो वापस ले लो, लिहाजा तुम लोग नादरा में जाकर मुझसे ला ताल्लुकी का बोल दो। उस्मान ने बताया कि बहन के कहने पर हमने अपनी बहन से ला ताल्लुकी भी कर ली हुई थी और हम अपनी बहन को ये साबित कर चुके थे कि जी हमने हमारे साथ कोई लेन देन नहीं ताकि हमसे मजीद पैसे ना मांगे। उस्मान ने बताया कि वालिदा शहरयार से इतनी डरी हुई, वालिदा ने जनाब बनाया कि वो अपनी बेटी को लेकर जनाब सरजानी टाउन थाने में भी गई, वहां पर भी उन्होंने सारी बातें बताई, लेकिन थाने में किसी ने उनकी एक भी ना सुनी। वो बहुत अपनी बेटी के लिए तड़फती रही लेकिन किसी ने उनकी मदद ना की। उस्मान ने बताया कि उनकी बहन के सर पर लगा जख्म साफ साफ बता रहा था कि उसे कितना मारा पीटा जाता है। मिसबा ने अपनी वालिदा को बताया था कि शहरयार ने इनके सर पर पेचकस मारा था और इस तरह से वो जख्मी हुई तो उसके सर पर नमक डाला था ताकि वो मजीद जो है तकलीफ में तड़फती रहे। जब जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी वो तशद्दुद करता था तो वो उस पर नमक या फिर मिर्चें जो है वो छिड़कता था ताकि इस लड़की को मजीद तकलीफ पहुंचे। उन्होंने बताया कि पीर की शब जब एक सुबह वॉशरूम गई जहां पर वो गिर गई और उसे उठाकर कमरे में लाए तो इसमें इसकी जान नहीं थी। पुलिस का कहना है कि पुलिस ने बताया कि लड़की 1 बजे से पहले ही दम तोड़ गई हुई थी। पुलिस ने 15 पर इतला दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो लड़की मुर्दा हालत में पाई गई और हॉस्पिटल में
منتقل کر دی گئی. 1 گھنٹے کی بہت محنت کے بعد جو ہے وہ برآمد ہوئی کامیاب. تاہم لڑکی کی ماں تو نہ پوسٹ مارٹم ہونے دے رہی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی قانونی کارروائی کروانا چاہتی ہے. پولیس نے باضابطہ طور پر جو باڈی ہے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ایس پی ویسٹ کی ہدایت کے مطابق مقدمہ درج کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. پولیس کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے جبکہ مختلف پہلوؤں سے شواہد جو ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں. ہم دیکھیں ایسی لڑکیاں جو ایسے لڑکوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں یا ایسی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں, پھر وہ بیچاری لڑکیاں بچتی پھرتی ہیں لیکن کہیں بھی ان کو انصاف نہیں ملتا ہے, کہیں بھی ان کو ان کی کوئی سنی نہیں جاتی ہے. اور یقین مانیے کہ اسی قسم کے واقعات اسی لیے سوشل میڈیا پر آپ کو بہت زیادہ سننے کو اور دیکھنے کو مل رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے ان دونوں کیسز کے حوالے سے, کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر ماہنور کے کیس کے حوالے سے, اس دوسرے کیس کے حوالے سے اور تیسرے کیس کے حوالے سے؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے. مجھے دیجیے اجازت, پھر ملیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.